स्पेशल की शुरुआत करते हैं शिरडी वाले साईं बाबा पर छिड़े महाभारत की खबर के साथ। पहले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं की पूजा बंद करने की वकालत की और अब उन्होंने साईं पर दिया है बेहद आपत्तिजनक बयान और यह भी कहा है कि संक्रामक बीमारी से ग्रस्त है साईं के भक्त। शंकराचार्य का कहना है कि इस बारे में इंटरनेट पर जानकारी मौजूद है। इससे पहले वो साईं को मांसाहारी लुटेरा भी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में शंकराचार्य ने पत्रकारों से कहा, इंटरनेट में यह बताया गया है कि पिंडारी बहरुद्दीन जो अफगानिस्तान का रहने वाला था, साईं उसी के बेटे हैं। निकला है एक पिंडारी था जिसका नाम बहरुद्दीन था। वो अहमदनगर में आया, संतान हुई। एक का नाम चांद मियां था, एक लड़की थी। चांद मियां ही बाद में शिरडी का साईं बाबा बन गया। इंटरनेट से निकला है एक पिंडारी था जिसका नाम बहरुद्दीन था। वो अहमदनगर में आया, संतान हुई। एक का नाम चांद मियां था, एक लड़की थी। चांद मियां ही बाद में शिरडी का साईं बाबा बन गया। और इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं प्रवीण दुबे का हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जिस तरीके से स्वरूपानंद सरस्वती ने यह बयान दिया है उससे लगता नहीं कि इतनी जल्दी यह विवाद खत्म होने वाला है। पिछले दिनों का बयान और अब साईं के खिलाफ एक और आपत्तिजनक बयान। जी हाँ, लगातार शंकराचार्य के रुख को देखकर लगता कि वो इस मसले पर मौन होंगे। वो हर जगह कुछ ना कुछ एक बड़ा बयान दे रहे हैं। भोपाल में भी उन्होंने बहुत ज्यादा आलोचना की थी और बहुत सारी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें कहा था कि गलत तरीके से वो खुद को उनके भक्त भगवान बतौर प्रचारित कर रहे हैं। और शिवनी में तो उन्होंने बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगाए साईं बाबा पे और ये भी कहा कि एक तरह से ये वेश्या पुत्र है, ये भी कहा था उन्होंने वहां पे शिवनी में बोलते हुए। और मुसलमान हैं, उनका प्रमाण उन्होंने कहा कि ये सब इंटरनेट से मिला हुआ है। तो एक और जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि जो कुछ शंकराचार्य के समर्थन में कुछ जैन संत भी आ गए। अगर आप देख रहे हो तो शंकराचार्य साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि जैन धर्म के अनुयायी क्यों मानते हैं, मुझे हैरत है। तो वो जैन धर्म को भी प्रवोक कर रहे थे कि वो साईं बाबा के खिलाफ बोले और अब कुछ जैन साधु भी साईं बाबा के खिलाफ आ गए। इस आपत्तिजनक बयान के बाद साईं भक्तों में बेहद नाराजगी होगी। मध्य प्रदेश में किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही है, खासतौर पर साईं भक्तों से? देखिए, यहाँ पे लोग लगातार विरोध तो कर रहे हैं लेकिन चूंकि शंकराचार्य का ओहदा बड़ा है इसलिए वो विरोध यहाँ पर प्रबल नहीं हो पा रहा है। यहाँ भी कोई FIR उस तरह से नहीं हुई। इंदौर में जरूर लोगों ने एक याचिका कोर्ट में लगाई थी शंकराचार्य के खिलाफ केस करते हुए, लेकिन सड़कों पर उतने ज्यादा लोग यहाँ पर जो साईं भक्त है वो नहीं उतर पाए हैं। और एक वजह ये भी है कि शंकराचार्य के समर्थक मध्य प्रदेश से ज्यादा है क्योंकि वो मध्य प्रदेश से ही आते हैं। जो शंकराचार्य मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जैन साधु भी उनके समर्थन में आ गए हैं तो उससे ये लोग इनके तरफ के लोग ज्यादा हो गए हैं। जी प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहे। अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं के खिलाफ क्या अपशब्द कहे हैं। इंटरनेट से निकला है एक पिंडारी था जिसका नाम बहरुद्दीन था। वो अहमदनगर में आया, संतान हुई। एक का नाम चांद मियां था, एक लड़की थी। चांद मियां ही बाद में शिरडी का साईं बाबा बन गया। इंटरनेट से निकला है एक पिंडारी था जिसका नाम बहरुद्दीन था। वो अहमदनगर में आया, संतान हुई। एक का नाम चांद मियां था, एक लड़की थी। चांद मियां ही बाद में शिरडी का साईं बाबा बन गया। तो ये शंकराचार्य का ताजा बयान है जिसमें उन्होंने साईं पर हमला बोला और इस बार अपशब्द भी कहे। हमारे साथ प्रवीण दुबे हमारे संवाददाता जुड़े थे। प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साईं पर हंगामे और भी हैं और ये खबर देहरादून से है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाने की वकालत क्या की। देहरादून के एक प्राचीन मंदिर से साईं की प्रतिमा को हटा भी दिया गया। पहले तो वो एक निर्जला एकादशी का उपास करें, पानी न पिए और गंगा स्नान करें और उसके बाद कभी उसका नाम न लें। वाले साईं के खिलाफ दिए गए इस बयान की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। और अब तो देहरादून के एक मंदिर में जो कुछ हुआ और हंगामे की आग और भड़कनी तय है। यह है उत्तराखंड के देहरादून में बना शिव मंदिर। मंदिर भले ही छोटा है लेकिन आसपास के लोगों में मंदिर को लेकर गहरी आस्था है।
कुछ वर्ष पहले यहाँ के धोलास गांव के लोगों ने शिव मंदिर में साईं की मूर्ति को स्थापित किया था। मंदिर में साईं भक्तों का तांता भी लगने लगा, लेकिन गुरुवार को कुछ संत यहाँ इस मंदिर में पहुंचे और मूर्ति को यहाँ से हटा दिया। सवाल पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो जवाब मिला, उन्होंने तो सिर्फ स्वामी स्वरूपानंद के आदेश का पालन किया है और अब देहरादून के हर उस मंदिर पर धावा बोला जाएगा जहां साईं की मूर्तियां लगी हैं। चूंकि पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो कहा था उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि भगवान की मूर्तियों के साथ ही ये प्रतिमा रखी गई थी, वहां से हमने उसको हटा करके अलग से सम्मान के साथ, क्योंकि देखो दो चीजें हैं, हम यहाँ पे किसी भी तरीके से जो साईं भक्त हैं उनकी भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं। उधर मंदिर से अचानक साईं की प्रतिमा हटाई जाने से धौलेश्वर गांव के लोग सख्ते में हैं कि आखिर उनकी गैर मौजूदगी में कोई यहां से साईं की मूर्ति कैसे ले गया। गांव वालों के मुताबिक कई साल पहले यहीं के शख्स ने मंदिर को यह जमीन दान में दी थी ताकि गांव के लोग यहां आकर पूजा कर सकें। अब गांव वाले दुखी हैं कि भगवान को भी अलग अलग धर्मों में बांटा जा रहा है। रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जो भी हमारे नज़र में जो भी आएंगे हम वहाँ बताएंगे कि अन्य मंदिरों में साईं मूर्ति नहीं रहेगी। अच्छा, बिल्कुल पक्का करेंगे सर। इस मामले में हम बातचीत करेंगे, कैसे ले गए हो ऐसे हमारी मूर्ति। ये तो पब्लिक का है, जनता का है। तो और उस आदमी को देखो जिन्होंने जमीन दी कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, तो भगवान के नाम के लिए यहाँ पर उन्होंने जमीन दी, दान दी, और वो इस प्रकार का दुर्व्यवहार जनता के साथ करे, मतलब धोखे वाला काम है। गुस्साए गांव वालों का कहना है कि गांव की सैकड़ों महिलाएं साईं का व्रत रखती हैं और यही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी यहां पूजा करने आते थे। इन लोगों का कहना है कि जल्द ही वो लोग उन संतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कल को हो सकता है और इन मूर्तियों को भी ले जाए कोई, तो ये ठीक बात नहीं है। मतलब मेरा कहने का दुख है आपको कि मंदिर के लिए दान जमीन मंदिर में के हिसाब से किया था, तो मंदिर का हिसाब अपनी जगह है। बच्चे पढ़ा रहे हो या कोई विद्यालय खोल रहे हो, वो भी अच्छी बात है। हमने तो उस बेस पे किया था। अब तुम यहाँ कोई गलती काम करोगे या कुछ इस बेस पे तो नहीं किया। अगर हो सकता है रजिस्ट्रेशन करते तो कल को तुम बेच के भी जा सकते थे। ठीक बात। जाहिर है शंकराचार्य और साईं भक्तों के बीच शुरू हुआ घमासान फिलहाल रुकने वाला नहीं है।